भारत में ऋषियों की सुदीर्घ परंपरा रही है। ऋषियों ने अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर भारतीय धर्म और संस्कृति को समृद्ध किया है। इसी में एक नाम महर्षि परशुराम का है। अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि जब राक्षसों ने क्षत्रिय का रूप धारण करके जन्म लिया और वह पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार करके भूमि पर भार बन गए, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण किया और उन दुष्ट राक्षसों को कई बार मारा और पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हरिवंश पुराण के अनुसार प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हियवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। वह बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन प्रदान करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, संसार में जो कुछ भी है मेरा ही है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि द्वारा वनों को जलाने के क्रम में उनका आश्रम भी जल गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि आपव ने सहस्त्रबाहु को शाप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट किया था। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मती नामक स्थान पर है वंश का साम्राज्य था। इसी वंश के एक राजा कृतवीर्य थे। भार्गववंशी ब्राह्मण इनके राजपुरोहित थे। परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि, जो भार्गव प्रमुख थे, का कृतवीर्य के साथ मधुर संबंध था। कृतवीर्य के पुत्र का नाम अर्जुन था। इस कारण अर्जुन को कार्तवीर्यार्जुन भी कहा गया। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर कार्तवीर्यार्जुन को 1 सहस्त्र भुजाओं तथा युद्ध में किसी से पराजित न होने का वरदान दिया। इस कारण कार्तवीर्यार्जुन को सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था तो विश्राम करने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा प्राप्त कपिला कामधेनु गाय थी। यह कोई साधारण गाय नहीं, वरन दैवीय गुणों से युक्त एक विशिष्ट गाय थी। इस गाय की सहायता से महर्षि जमदग्नि ने राजा और उसकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया। सहस्त्रार्जुन गाय की विशेषताओं को देखकर उससे प्रभावित हुआ और उस गाय को प्राप्त करने का लोभ उसके मन में घर कर गया। सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को जमदग्नि ऋषि से मांगा, परंतु उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया। क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन ने पूरे आश्रम को तहस-नहस कर दिया और बलपूर्वक कपिला कामधेनु को ले जाने का प्रयास करने लगा। लेकिन गाय उससे छूटकर स्वर्ग लोक में इंद्र के पास चली गई, जिससे सहस्त्रार्जुन को वह गाय हासिल न हो सकी। लेकिन महर्षि जमदग्नि को दोहरा नुकसान झेलना पड़ा। एक तरफ उनका आश्रम तहस-नहस हो गया तथा दूसरी ओर उनकी विशिष्ट कपिला कामधेनु गाय भी उनके पास से चली गई। कुछ समय पश्चात परशुराम के आश्रम आने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। परशुराम ने आश्रम की स्थिति और अपने माता पिता के अपमान को देखकर सहस्त्रार्जुन को सेना सहित नष्ट करने का संकल्प लिया। परशुराम ने आवेश में आकर सहस्त्रार्जुन की राजधानी माहिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। परशुराम ने फरसे के प्रहार से सहस्त्रार्जुन की समस्त भुजाएं काट डाली एवं सिर को धड़ से अलग कर दिया।
सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जब परशुराम अपने पिता के आश्रम पहुंचे तो उनके पिता ने परशुराम से कहा कि ब्राह्मण का सर्वोत्तम धर्म क्षमा है और उन्हें आदेश दिया कि वह इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं। तभी उनके ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। तीर्थ यात्रा पर जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मिल गई। इसके पश्चात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में आकर परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। परशुराम की माता रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर अग्नि में प्रवेश होकर सती हो गई। इसके बाद परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। इसके बाद परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। वह क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर एकत्र करते और कुरुक्षेत्र में ले जाकर उनका वध करते। इस प्रकार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए। यह स्थान समंत पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। इन सरोवरों के रक्तजल से भगवान परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया था। महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और महायज्ञ में प्राप्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र का त्याग कर दिया और महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, जिस कारण से गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। लेकिन यह दांत कैसे टूटा, इस संबंध में भिन्न भिन्न तरह की पौराणिक कथाएं हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, जहां द्वारपाल के रूप में गणेश जी खड़े थे। गणेश जी ने परशुराम को अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे। इससे क्रोधित होकर परशुराम गणेश जी से युद्ध करने लगे। तब गणेश जी ने परशुराम को अपनी सूंड में लपेटकर भूतल पर पटक दिया। चेतना अवस्था में आने पर कुपित परशुराम जी ने फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। गणेश जी ने फरसे का प्रतिरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि यह फरसा परशुराम को भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।